तो दोस्तों पिछले चैप्टर्स में हमने वर्ब खत्म कर लिया था और आज हम मेन वर्ब उसके 6 पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्ब 4 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब। ठीक है, वो चारों हमने कर लिया था। तो आज जो है मेन वर्ब के जो बाकी 6 टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन वर्ब क्या होता है पहले तो याद कर लेते हैं। मेन वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब होगा वही होगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के जो बाकी 6 टाइप्स है उसके बारे में। वो 6 टाइप्स कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर है आपका ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और फिर है आपका रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, ये तीन टाइप्स है, तीनों एक दूसरे के अपोजिट होकर 6 टाइप्स होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट का जब चेंज होने पर फाइनाइट वर्ब जो है ये अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ब है किसी सेंटेंस में और अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, ठीक है, या फिर टेंस चेंज कर दिया जाए, तब जो वर्ब अपना रूप बदल लेगा वो हो जाता है आपका फाइनाइट वर्ब। वाइल इसका अपोजिट होता है नॉन फाइनाइट, जो कि किसी भी कीमत पे बदलता नहीं है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस देखते हैं, आई एट बॉइल्ड एग्स। अब हम इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ और डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, आई एट बॉइल्ड एग्स। ठीक है, दूसरा में हमने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, ही ईट्स बॉइल्ड एग्स। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज किया प्लस टेंस चेंज किया। ओके, पहला में क्या था, आई एट बॉइल्ड एग्स, मैंने उबले अंडे खाए, पास्ट है। ही ईट्स बॉइल्ड एग्स, वह उबला अंडा खाता है, प्रेजेंट है। वी विल ईट बॉइल्ड एग्स, हम लोग उबले अंडे खाएंगे, फ्यूचर है। तीनों सेंटेंस में हमारा टेंस तो चेंज है। ये आपका है पास्ट का, ये आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। 3 सेंटेंस है और तीनों का 3 टेंस है। ठीक है, तीनों अलग अलग टेंस में है, तीनों अलग अलग समय का है। तो हमने इस सेंटेंस में टेंस चेंज कर दिया हर सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ ही है, यहाँ वी है और यहाँ आई है। ठीक है, सब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। जब आई है तो आई के साथ एट, पास्ट जब किया तो 8 हो गया। ठीक है, जब हमने पास्ट किया तो वो 8 हो गया। अभी जब वो प्रेजेंट है तो वो ईट्स हो गया। ठीक है, लेकिन जब वो फ्यूचर है तो विल ईट हो जाता है, सिर्फ ईट रह गया। तो तीनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में इसका क्या है, मेन वर्ब जो क्या है, ईट। ठीक है, ये ईट एक ऐसा वर्ब है जो कि हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी में 8 है, पास्ट है तो 8 हो गया, प्रेजेंट है तो ईट्स हो गया, फ्यूचर है तो ईट हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे टेंस बदलेगा वैसे वैसे ये अपना फॉर्म बदल लेता है और वही आपका कहलाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, वाइल अगर हम इसको देखें, वाइल को यहीं पे हम देखें, अब ये देख रहे हैं वॉइड का एक्चुअल बेस फॉर्म क्या है, वॉइड। ठीक है, वॉइड का बेस फॉर्म क्या है, वॉइड। ठीक है, यहाँ पे आपका टेंस भी बदला, ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी बदला, लेकिन क्या वॉइड बदला? ये जैसे वॉइड था, वॉइड है, वॉइड ही है। हर सब्जेक्ट में डजेंट मैटर आपका टेंस चेंज हो रहा है या नहीं, डजेंट मैटर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं, नाउन चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये जो है अपने एक्चुअल फॉर्म में ही रहेगा, जो ये है वही हर सेंटेंस में रहेगा। तो ये जो एकदम नहीं चेंज होता है, किसी भी सिचुएशन में चेंज ना हो, वो आपका हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो, जब आपका टेंस चेंज हो रहा है या जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ आई है, मैं, ही है, वो एक, जब वी हुआ तो हम लोग हो गए। ठीक है, या नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इतना कुछ चेंज हुआ, इसमें नंबर भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, टेंस भी चेंज हुआ। आपने देखा तीनों सेंटेंस का अलग अलग है सब कुछ, बट स्टिल ईट ने अपना सारा फॉर्म बदल लिया तीनों सेंटेंस में, लेकिन वॉइड 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 इसने एक भी जगह अपना एक भी फॉर्म नहीं बदला है। तो ये आपका ईट जो है हर जगह बदलते हुए भी ये आपका हो जाता है क्या, फाइनाइट। और ये जिसने एकदम नहीं बदला वो है आपका नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो यही होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्या, जो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बदलने पर अपना ये बेस फॉर्म बदल ले, वो हो जाता है आपका फाइनाइट। वाइल जो टेंस, सब्जेक्ट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बदलने पर भी अपने आप को नहीं बदले, वो आपका हो जाता है नॉन फाइनाइट। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, दोस्तों इसका क्या कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कंटेंट करता है, ठीक है। अगर आपने कोई सेंटेंस बनाया है और उसमें वर्ब है तो उस वर्ब के साथ जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो आपका हो जाता है ट्रांजिटिव। वाइल जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे, ओनली वर्ब रहे, वो आपका हो जाता है इनट्रांजिटिव। हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, अकर्मक। जैसे सकर्मक मतलब जिसमें कर्म है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे कर्म कहलाता है हिंदी में, तो वही जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपका हो जाएगा इनट्रांजिटिव। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर स्टडिंग। एक सेंटेंस है यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये रहा आपका सब्जेक्ट यू, ठीक है। ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ऑब्जेक्ट इसमें दिख रहा है कहीं पे? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पर यहीं पे अगर हम यू आर स्टडिंग वर्ब, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, वर्ब, जब आपको ये आंसर मिले ना, व्हाट का आंसर मिल जाए ना, तब वो आपका हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जब आपका ये ऐड हो जाए, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ऐड हो जाएगा सेंटेंस में, तो वो आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं ऐड रहेगा तो वो आपका हो जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं, निशा इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, निशा आम खा रही है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ये आपका है जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, तो पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसमें हमने वर्ब का पूरा पार्ट पढ़ाया है। तो वो वीडियो आप मिस कर चुके हैं, इसलिए आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ आ रहा है मतलब आपने लास्ट चैप्टर कवर किया है। तो ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब ये बचा आपका, ये आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, ठीक है, कोई भी चीज। तो मैंगो आपका एक चीज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी आप जब पूछेंगे निशा इज ईटिंग, व्हाट इज निशा ईटिंग, निशा क्या खा रही है, निशा आम खा रही है। आपको जवाब मिल रहा है ना, क्या खा रही है, आम खा रही है। तो जिसका जवाब मिल जाए क्या में, वो आपका हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जब भी आपको जवाब मिल जाता है, जब आप पूछते हो व्हाट और उसका आंसर मिल जाता है इस सेंटेंस में, तो आपका हो जाता है वो ट्रांजिटिव वर्ब। वाइल जब आपको आंसर ना मिले, अगर यहाँ पे हम मैंगो हटा दिए, आपके पास क्या जवाब है, व्हाट इज निशा ईटिंग, वी डोंट नो व्हाट इज ईटिंग, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज ईटिंग। तो यहाँ पे जब हमको नहीं मालूम है कि वो क्या खा रही है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है जो वो खा रही है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो फिर आपका हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो, इनट्रांजिटिव जिसमें कि ऑब्जेक्ट ना रहे, ठीक है। तो ये भी क्लियर। अब हमारा अगला है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर मतलब जिसके सीक्वेंस में कोई बदलाव ना हो, और इरेगुलर जिसमें कि बदलाव हो। तो दोस्तों जब भी हम वर्ब का बेस फॉर्म से उसको V2 V3 में कन्वर्ट करते हैं, जब भी वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी हम चेंज करते हैं उसमें ईडी लग जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे प्ले का हम V2 V3 लिखेंगे तो क्या होता है, प्लेड, ठीक है। V2 हो या V3 हो, दोनों में ईडी लगेगा। इसी तरह चिल्ड, यहाँ पे आप दोनों में देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, दोनों में जब V2 V3 फॉर्म बना रहे हैं हम, तो सब में क्या होता है, ईडी ऐड होता है, ठीक है। इन दोनों में ईडी ऐड हो रहा है, चाहे V2 हो या V3 हो। तो बेस फॉर्म को चेंज करने में जब आपको ईडी ऐड हो तो वो आपका हो जाता है क्या, रेगुलर वर्ब, ठीक है। और जब ईडी ऐड ना होके वो दूसरा फॉर्म बना ले, तब आपका होता है इरेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल उसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए इरेगुलर वर्ब क्या है, जिसमें कि आपका ईडी नहीं लगता हो। जब आपको V2 V3 देना हो, ये बेस फॉर्म, ये V2, ये V3, ठीक है। तो जब आप जब बेस फॉर्म का, वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसका V2 V3 बनाते हो और उसमें आपका ईडी नहीं लगता है, ठीक है, तो वो आपका होता है इरेगुलर फॉर्म। लेकिन जब ईडी लग जाता है तो आपका होता है रेगुलर फॉर्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे रन, पुट, गिव, गिवन, राइट, रोट, रिटेन, ठीक है। तो जो बिना ईडी लगाए हुए फॉर्म चेंज करता है ना अपना V2 V3 का, वो होता है इरेगुलर, क्योंकि उसमें कोई रेगुलर फॉर्म नहीं है, वो चेंज करता जा रहा है, हर वर्ड के अकॉर्डिंग अपना अपना अलग है। और रेगुलर होता है जिसमें कि ईडी ही लगना है। फॉर एग्जाम्पल इरेज, जब आप इरेज का इसको चेंज करोगे तो इरेज्ड, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, ईडी ही लग रहा है ना। दोनों को जब हम V2 V3 में चेंज करते हैं तो वो ईडी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म का लास्ट लेटर ई हो, लास्ट अल्फाबेट जब ई होगा, तो फिर आपको सिर्फ डी लगाना है, ठीक है, सिर्फ डी लगाना है उसमें।
जैसे इन सब में जब इन सब में दूसरे लेटर्स थे तो हमने ईडी लगाया, लेकिन इसमें जब ई होगा तो हमको सिर्फ डी लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं कि आपको खुद याद करने पड़ेंगे। तो ये होते हैं वर्ब का रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म, जिसमें ईडी लगे वो रेगुलर, और जिसमें ईडी ना लगे अलग अलग सीक्वेंस में वो चेंज करे अपना V2 V3 फॉर्म, वो आपका हो जाता है इरेगुलर वर्ब। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट जिसमें कि आपका सब्जेक्ट का नंबर या सब्जेक्ट या फिर टेंस चेंज होने पर वर्ब का फॉर्म बदल जाए, ठीक है। जबकि जिसमें सब्जेक्ट, टेंस या फिर सब्जेक्ट का नंबर चेंज होने पर, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, या फिर टेंस में कोई पास्ट हो प्रेजेंट हो, ये चेंज होने पर भी जिस वर्ब का फॉर्म नहीं बदले वो आपका हो जाता है क्या? नॉन फाइनाइट, ठीक है। जो बदलने वर्ब का फॉर्म वो फाइनाइट, जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? जिसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिले, और इंट्रांजिटिव क्या होता है? जिसमें मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना मिले। और तीसरा रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है कि आपका जो भी वर्ब अपना फॉर्म बदलेगा बेस फॉर्म से V2 V3 के लिए, वो आपका क्या लेगा? उसमें ईडी लेके रहेगा, वो ईडी लगाएगा अपने पीछे। जबकि इरेगुलर क्या है? उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, वो कुछ भी, जैसे रन रन रन, रीड रीड रीड, राइट रोट रिटेड, ईट एट ईटेड, पुट पुट पुट, इस तरह से जो होता है जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, तो वो आपका हो जाता है इरेगुलर फॉर्म। यहाँ पे हमारा वर्ब खत्म होता है।